नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था। यहाँ पर मैंने अलसी को कूटा था, तो वो अलसी जो है थोड़ी बहुत यहाँ गिर गई है, इसलिए ये सारा जो कचड़ा है, कचड़ा नहीं है वैसे अलसी ही है ये। तो यहाँ पर इकट्ठा ढेर बनाकर रख देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे दाने हैं अलसी के। तो इसको मैं फटक कर अलसी में ही मिक्स कर दूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अलसी यहाँ की कहाँ गई। तो रात को बूंदाबांदी होने लगी थी, तो अलसी उठाकर हमने पीछे दरवाज़ा लगा हुआ वहाँ पर रख दिया था बारामदे में। क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन हो रहा है, धूप हमारे यहाँ निकल तो रही है, बिल्कुल हल्की धूप निकल रही है। और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया है, मार्च में ही पसीना बहने लगा, हालत ख़राब हो गई। जबकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी तारीफ़ की थी कि भाई हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, मई में हमारे यहाँ कूलर चालू होते हैं। बट इस बार बिल्कुल विपरीत हो चुका है, यानी मेरी बात झूठी साबित हो चुकी है। और आपने पिछला ब्लॉग देखा था, उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह के टाइम पर। और घर की हालत जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि रात को बूंदाबांदी के साथ साथ हवा भी काफ़ी तेज़ चली है, तो बहुत ही ज़्यादा कचरा घर में हो चुका है। चारों तरफ कचरा ही कचरा है। तो सब झाड़ू लगाने अकेले में ही मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। और कपड़ों का ढेर तो आपने देखा ही था कि कपड़े भी ढेर भर के हैं। लगभग मुझे 3 से 4 शिफ्ट में कपड़े धुलना पड़ेंगे, क्योंकि धुलाई मेरी हो नहीं पाई थी कपड़ों की होली के टाइम पे। और ऊनी कपड़े मेरे काफ़ी कुछ निकले हुए हैं, जो रेगुलर जो डेली वाले थे वो निकले हैं, तो उनको भी धुल कर रखना है। तो काम तो हम हाउस वाइफों के बढ़े ही रहते हैं 12 महीने। और ये जो ब्लॉग है ये है शनिवार के दिन का, और रविवार यानी कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। आप लोग कहेंगे कि दीदी आप ब्लॉग रेगुलर क्यों नहीं डालती, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी छोटी छोटी बिटिया लोग हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहन है, वो कहती दीदी रेगुलर वीडियो डालिए। तो मैंने बताया ही था कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस समय हो रही, बहुत मुश्किल से ये वीडियो अपलोड हो पा रहा है, कमेंट का रिप्लाई दे पा रही हूँ, और दूसरों के भी वीडियो बड़ी मुश्किल से ही देख पा रही हूँ इस समय। पता नहीं क्यों इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है मंजूलिका बहन, उन्होंने भी बताया कि उनके यहाँ भी नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाहर की झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं यहाँ अंदर आ गई थी। रात को मैंने बनाया था अपने लिए दलिया, क्योंकि इस समय परहेज ही मेरा चल रहा है। और सच कहूँ तो रविवार के दिन मेरा जो ब्लॉग है वो इसलिए नहीं आया था, क्योंकि एक तो शनिवार का जो ब्लॉग था वो बहुत ही ज़्यादा, उसके व्यूज़ इतने डाउन हुए थे, इतने डाउन ना कि मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है व्यूज़ देखकर। क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 9K होने वाली है, बट व्यूज़ जो आ रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगने लगा कि यूट्यूब में आके ना बहुत बड़ा सिरदर्द ही मोल ले लिया हमने, और बहुत जल्द यूट्यूब छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि बहुत गुस्सा आती है, एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग जान भी रहे हैं तबीयत भी इस समय मेरी कुछ ठीक नहीं है। और सैटरडे के दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा काम पड़ गया था, और मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, यानी संडे के दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। अब मुझे दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है और सारे चेकअप करवाना है, क्योंकि तबीयत में मेरी सुधार नहीं हो रहा है। थोड़ा भी काम कर रही हूँ तो मुझे फीवर आ जा रहा है। और काम तो पड़ेगा भाई, कोई भी लड़की हो, कोई भी हाउस वाइफ हो, बैठ के तो कहीं नहीं रह सकती, चाहे मायका हो या ससुराल हो, थोड़ा बहुत तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और मायके में भी मैं गई थी तो वहाँ मेरी तबीयत एकदम ठीक थी, पर यहाँ आने के बाद से हालत मेरी फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ मैं करने लगी थी लिपाई, क्योंकि रसोई की लिपाई हुई नहीं थी, 4-5 दिनों से मैं थी भी नहीं, और रात को खाना वगैरह भी खाया था, तो लिपाई करना ही थी। और सिर्फ इतना ही काम करते करते मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जो ये आपको काम इस ब्लॉग में देखेगा, मैं काफ़ी देर तक लेट जा रही थी, उसके बाद मैं काम कर रही थी। यहाँ तो लिपाई वगैरह मैंने कर ली थी, और अभी रखे हुए हैं मेरे बर्तन, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई तब से बर्तन वाली भी कभी आती है कभी नहीं आती, क्योंकि उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो जाती है भाई। और पता नहीं क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा लेता है। मैंने कई बार कहा है कि कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, और जैसे तैसे जो हैं उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि उन लोगों को भी नहीं आ पाती हैं। तो चलिए यहाँ लिपाई करके चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ से ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ब्लॉग जो है वीडियो जो मैंने काफ़ी फास्ट में डाल रखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने इसको फास्ट में डाल दिया। आप लोग को लग रहा होगा कितनी फास्ट काम कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत धीमा काम हो रहा है इस समय मेरा।
उठ तो जल्दी जाती हूँ पर काम करते करते मुझे आराम से 11 साढ़े 11 बज जाता है, खाने में तो लेट हो ही रहा है। और कपड़े ये देखिए, इतने ही कपड़े अभी, जितने ये कपड़े आपको टब नहीं दिख रहा होगा, इतने ही कपड़े अभी 2 टब और हैं जो मुझे धोना हो। लगभग मुझे कपड़े धोते धोते बहुत टाइम हो गया था। तो चलिए यहाँ सारे कपड़े डाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा कपड़े हैं हस्बैंड जी के, क्योंकि उनके एक नहीं, दो तीन तीन लोवर हैं। तो अब गर्मियों में वो लोवरों का काम तो रहेगा नहीं, क्योंकि फुल लोवर है। गर्मी में तो वैसे भी हाफ वाले बरमूडा ही पहने जाते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, उनका नाम है सुमन विश्वकर्मा, वो जबलपुर से हैं। तो उन्होंने कहा है कि मौसी जी आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप वीडियो डेली डाला करिए और कभी हमारा नाम भी ले लिया करो। तो बिल्कुल बिटिया, आपको तो हम वैसे भी याद करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, लव यू मौसी। तो लव यू मौसी कहा है इन्होंने मुझे, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी एक और प्यारी बेटी है मधु राजपूत, ये हमारी दमोह से हैं। तो इनके भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। और एक और हमारी प्यारी बिटियां हैं, उनका नाम है उजाला, पर वो इस समय ब्लॉग में नहीं आ रही, शायद किसी काम में व्यस्त होंगी, या हो सकता है ब्लॉग देखती हूँ तो कमेंट ना कर पाती हूँ। और अंदर का काम मैंने सारा कर लिया था। और मौसम देखिए कितना बेकार है, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहाँ से मेरी हालत एकदम ख़राब होने लगी। जैसे तैसे करके मैंने ये बर्तन तो धो लिए थे, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे और रात को बर्तन मैंने नहीं धोले थे, क्योंकि बताया ही कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और खाना खाने के बाद मेरी बिल्कुल भी कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैंने ये टब साफ़ किए हैं, क्योंकि टब इतने ज़्यादा गंदे थे ना कि इनमें अंदर जो बर्तन धुलते हैं, जो निरमा रहता है, उसकी सफ़ेदी आ जाती है। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि घर में साफ़ सफाई पूरी रहे, सारी चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो ये टब वगैरह तो मैं हमेशा धोती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टब धुले और बर्तन धुले हैं। तो ये काम तो हमारे रेगुलर चलते ही हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे त्योहारों के काम चल रहे थे और त्यौहार के बाद अब हमारे काम शुरू हो गए हैं रेगुलर, जो हमारे डेली वाले काम रहते हैं। तो अब त्यौहार से जैसे तैसे फुर्सत मिली तो इन कामों में हम लग गए हैं। तो चलिए, ये सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं जाकर बिल्कुल आराम से लेट गई थी, क्योंकि मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी सिर में। तो मैंने खा ली थी टैबलेट, और टैबलेट खाने के बाद मैं लेट गई थी। तो टैबलेट खाने के बाद जब आधा घंटा थोड़ा सा लेट लो तो सिर का दर्द भी कम हो जाता, पर सिर का दर्द कम तो नहीं हुआ और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पर यशी दिखा रही थी आप लोगों को फूल, क्योंकि इस समय फूल काफ़ी फूल फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूल हो रहे हैं चारों तरफ, हर तरह के फूल है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे में आपसे 10 बजे के टाइम लगभग। और यहाँ पर अभी गाय का गोबर भी साफ़ करना है। तो चलिए, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने तो गांव में एक हैं उन्हीं से बोल दिया था कि वो कंडे बना लें, पर अब फ़िलहाल तो वो भी नहीं आ रही हैं। और वैसे बोल देती तो वो आकर गोबर ले जाती तो मैं अब खुद ही आ गई हूँ यहाँ पर सफाई करने के लिए। और थोड़ी सी जीभ मेरी लड़खड़ा रही, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल कुछ और रही हूँ और बोल कुछ और दे रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं ये साफ़ कर रही थी। और गाय जो है हमारी बहुत घूम रही थी, और ये गाय हमारी जनने वाली है। अब देखो कब तक जन जाए, शायद 1 हफ्ते के अंदर तो जन जाना चाहिए, पर देखते हैं अब कब तक जनती है। और गोबर बहुत सारा था, यहाँ लगभग 4 टब गोबर इकट्ठा हो गया था, क्योंकि गाय अब बाहर नहीं बन रही हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ पड़ने लगती है और धूप में गाय नहीं रह पाती हैं। और ये वाली जो गाय है, ये तो बिल्कुल भी धूप सहन नहीं करती है। तो ये सब अंदर ही इनको सबको बांध रहे हैं। तो अंदर बंधने की वजह से यहाँ गोबर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए, जैसे तैसे करके यहाँ पर गोबर भी साफ़ कर ही लेते हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था ये सारे काम करने में। और मेरी प्यारी बड़ी दीदी जो रायपुर में है, उनका नाम है समीक्षा पाठक जी, उन्होंने कमेंट करके बोला है कि रमतिला नहीं होता क्या? अब तो होता होगा दीदी, अभी तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, सिर्फ अलसी ही मिल रही। वैसे रमतिला भी होता है, पर अब ना ज़्यादा खेती नहीं करते हैं रमतिला की, पर धीरे धीरे अब सब पुरानी खेती की तरफ लौटने लगे हैं। और लौटना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़ायदे वाली ही हैं, बाकी की सारी चीज़ें तो नुकसान ही कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आदमी का स्वास्थ्य खराब होने लगा है, तो अब फिर से व्यक्ति लौटने लगे हैं पुरानी चीज़ों की तरफ। तो रमतिला और अलसी का तेल जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और जैसे राई का तेल भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अब धीरे धीरे किसान जो हैं, अब वो फिर से लौट रहे हैं पुरानी चीज़ों की खेती करने के लिए। तो देखिए, यहाँ हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अब यहीं लेट जाऊँ, कुछ भी ना करूँ,
क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना, इनमें मेहनत बहुत लगती है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि ये काम ऐसा कर रहे हैं, पर सच कहूँ तो मेहनत बहुत लगती है। और कमज़ोरी मुझे इतनी अधिक आ चुकी है ना कि थोड़ा भी काम करो तो थकान बहुत होती है, और बस थकान की वजह से ही फीवर बार बार आ रहा है। और हमारी प्यारी रश्मि दीदी ने कहा है कि निधि तुम ना खाना सब कुछ खाओ, बस ठंडी चीज़ें मत खाना, दाल चावल सारी चीज़ें यूज़ करो, बाकी ठंडी चीज़ें कुछ भी मत खाना। और मुझे टाइफाइड काफ़ी बार हो चुका है, और जो है मतलब टाइफाइड में आइसक्रीम और कोदों वगैरह का चावल मत खाना, बाकी तो सब ठीक है, और परहेज करती रहो। तो ठीक है दीदी, परहेज तो मैं रेगुलर कर ही रही हूँ, पर पता नहीं क्यों स्वास्थ्य एकदम बार बार ख़राब हो रहा है, और मुझे भी ना बार बार बोलने में बताने में अच्छा नहीं लगता। और आज बनाना है मुझे खड़ी मसूर। तो यहाँ मैंने मसूर जो धुली थी वही मसूर लेके आ गई हूँ, और मैंने फिर से दोबारा से इसको धुल लिया है, और हल्दी, नमक, धनिया और ये इमली डालकर इसको रख देंगे पकने के लिए। और अभी जो है मुझे टाइम हो रहा था नहाने में, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ तो दाल तो पक ही जाएगी। और फ्रेंड्स, कढ़ाई पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई में अभी बनी थी सब्जी लौकी की, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है, और दोबारा मैंने उसी कढ़ाई को धोकर यूज़ किया है। तो इसमें डाल दी है मैंने हींग, राई, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल देंगे प्याज, और इसके बाद डाल देंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है वो दाल में बहुत अच्छा आता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ये खड़ी मसूर की दाल खाते हैं या नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ तो खड़ी मसूर की दाल ज़रूर बनती है, और जब मेरी सासू माँ थी, जब भी नई मसूर आती थी ना, तो वो नई मसूर की चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाती थी, वो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती थी। पर अभी मुझे चावल खाना नहीं है, मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं टाइफाइड में जो है चावल बिल्कुल जहर होता है, वो ये बात सच है, क्योंकि ये चीज़ मैं आजमा चुकी हूँ। तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, पर देखेंगे जैसे ही तबीयत कुछ ठीक होगी ना, तो मैं आप लोग को ज़रूर मसूर की दाल में चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाकर बताऊंगी। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। किसने किसने खाई है ये भी आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और किसके यहाँ खड़ी मसूर बनती है ये भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टरें हैं हमारी जिनके यहाँ पर मसूर की खेती नहीं होती है, बाकी सारी खेती होती है। और हमारे तरफ दलहन काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे होती, खासकर मसूर। अरहर भी होती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी मसूर होती है। पर इस बार मसूर जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है हमारे यहाँ लगभग 1-1.5 महीने के अंदर 3 बार ओल गिर चुके हैं, जिसमें सारी फसल ख़त्म हो गई है। और दाल काफ़ी सारी बन चुकी थी, और मुझे लग ही रहा था कि दाल ज़्यादा है, पर चलिए कोई बात नहीं। बाद में थोड़ी सी दाल दादी भी ले गई थी, उनको बताया था तो वो भी दाल ले गई थी। चलिए अब लगा लेते हैं थाली। और यहाँ थाली जो यूज हो रही है कांसे की थाली ही यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बर्तन कांसे के निकाल रखे हैं, लोटा है, कटोरी हैं। तो हमारी एक पाकिस्तानी सिस्टर हैं, उनका नाम है रजिया सुल्तान। तो उन्होंने बोला था कि आपके जो बर्तन हैं ना वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो पहले के ज़माने में सिस्टर कांसे और पीतल के ही बर्तन चलते थे, ये तो अब फैशन में एलुमिनियम और स्टील के बर्तन चलने लगे। पर अभी अभी देखने को मिल रहा है कि अब फिर से लोग वही पुराने बर्तनों का यूज करने लगे। जैसे ही बीमारियां बढ़ी हैं तो लोग फिर से आ गए हैं अपनी पुरानी रूटीन पे, क्योंकि सारे जो कांसे पीतल के घर के में जो बर्तन थे उनको बेच के लोगों ने ले लिए स्टील और एलुमिनियम के बर्तन, और अब फिर से इन्हीं को बदल के ले रहे हैं पीतल और कांसे के बर्तन। और खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी, और आ चुका है मेरा न्यू ट्राईपोड, क्योंकि मेरे पास, मैं बताया ही था कि ट्राईपोड मेरा टूट चुका है। और वैसे मेरा ट्राईपोड टूटा ही था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, और मुझे लेना ही था, पर काम चल रहा था इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा था। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी, यानी 742 रुपये में मुझे बहुत अच्छा ट्राईपोड मिल गया। बहुत मजबूत है और बहुत बढ़िया है। जो पुराना ट्राईपोड था उससे भी अच्छा मिल गया। जो पुराना वाला था वो मैंने 800 करीब में ख़रीदा था, पर ये वाला उससे बढ़िया है, और क्वालिटी भी इसकी एकदम बेस्ट है। पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया। फ़्लिपकार्ट में पहले पैकिंग बड़ी अच्छी आती थी, पर अब पता नहीं क्यों पैकिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सिर्फ सीधे ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ट्राईपोड का डिब्बा, ऐसे ही डायरेक्ट आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो चैनल पे नए हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।